बीटेक कोर्स के बारे में तो आप ये जानते हैं कि ये एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम है, जिसके जरिए आप इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। ये ऐसा टेक्नोलॉजी सेंट्रिक प्रोग्राम है जो एप्लीकेशन और स्किल बेस्ड स्टडी पर ज्यादा फोकस करता है। इस कोर्स में कई स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग यानी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन और बिल्ड करने की प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। सिविल इंजीनियरिंग सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन है। इस कोर्स पे बेसिक स्टील डिजाइन, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो आइए बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का क्या क्राइटेरिया होता है, इस बारे में जानते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपका 10+2 क्लास क्लियर करना जरूरी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इस क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होना भी जरूरी है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में आप लेटरल एंट्री भी ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपने 10th क्लास पास करने के बाद इंजीनियरिंग की अप्रोप्रिएट ब्रांच में 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, जिसमें आपने 55% मार्क्स ऑब्टेन किए हो, या फिर पीसीएम से बीएससी कर रखा हो जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स हो। आइए अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हैं। हालांकि कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। और इस कोर्स से जुड़े एंट्रेंस टेस्ट की अगर बात की जाए तो जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड, BITSAT, SRAMJEEE, COMEDK। तो इन सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम जानना भी जरूरी है। आइए जानते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। तो बात अगर की जाए करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर को मिलने वाली जॉब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अब सिविल इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, वाटर रिसोर्स इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन जैसे बहुत सारे ऑप्शंस में से खुद के लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं और अपनी नॉलेज के दम पर L&T, सोभा डेवलपर्स लिमिटेड, जैकॉब्स इंजीनियरिंग, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड और लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जैसी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज से भी जुड़ सकते हैं। अगर बीटेक के बाद आप जॉब की बजाय हायर स्टडीज करना चाहे तो आप एमटेक सिविल इंजीनियरिंग, MBA और लॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी भी कर सकते हैं। जहां तक सैलरी की बात है तो आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद 3 से 5 लाख पर एनम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बढ़ेगी जिसमें आप वर्क करेंगे। तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब बारी है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स को समझने की। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो फूड प्रोसेसिंग और एफिशिएंट फूड प्रोडक्शन से जुड़ी है। एग्रीकल्चरल प्रोसेस और टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिसेस की स्टडी से डील करता है। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी में लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट है, इसीलिए इंडिया में एग्रीकल्चर फील्ड में करियर बहुत ही ब्राइट है। ऐसे में अगर आप भी बीटेक करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। ये भी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की तरह 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। इसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है। एग्रीकल्चरल इंजीनियर ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और ऑपरेशंस के लिए न्यू प्रोसेसेस, सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स को डेवलप और डिजाइन करते हैं।
इस कोर्स में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया की बात की जाए तो बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक एई कोर्स में एडमिशन के लिए आपका 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास होना जरूरी है और इस क्लास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट्स होंगे यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट होगा तो भी आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ले सकेंगे। इस क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होना भी कंपलसरी है। इस कोर्स में आप लेटरल एंट्री भी ले सकते हैं, यानी इस कोर्स के सेकेंड ईयर में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए 10th क्लास के बाद आपका इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट से बीएससी करने वाले कैंडिडेट्स को भी लेटरल एंट्री के जरिए बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। वैसे एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा और बीटेक एई कोर्स में एडमिशन के लिए टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स है ICAR, AIEEAUG, OUAT CET, EAMCET, GUJCET, APEAM CET, CGPAT, BCECE, KCET और SEE UPTU। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन के लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम की बात की जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आंध्रा यूनिवर्सिटी यानी कि AU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम, अन्ना यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रायपुर, रामा यूनिवर्सिटी कानपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, द न्योशिया कॉलेज कोलकाता, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, LPU जालंधर और आसाम यूनिवर्सिटी सिलचार। जहां तक करियर अपॉर्चुनिटीज का स्कोप है तो बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स करने के बाद आप एग्री बिजनेस फर्म्स, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब पा सकते हैं और एग्रीकल्चरल इंजीनियर, एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट, फार्म शॉप मैनेजर, फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर, सर्वे रिसर्च एग्रीकल्चरल इंजीनियर, एग्रोनॉमिस्ट जैसे करियर ऑप्शंस में से अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर के लिए टॉप रिक्रूटर्स की बात की जाए तो ये है ITC, नेस्ले इंडिया, अमूल डेयरी, मदर डेयरी, NABARD, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज प्रोसेसर्स, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसी के साथ बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो आप एमटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद इस सब्जेक्ट में PhD भी कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो एक फ्रेशर के तौर पर इस फील्ड में आप 1.5 से 2.5 लाख पर एनम सैलरी पा सकते हैं, जो आपकी एक्सपीरियंस और स्किल्स के साथ आगे बढ़ती जाएगी और आपकी नॉलेज और उस ऑर्गेनाइजेशन पर ये बहुत हद तक डिपेंडेंट होंगी जहां पर आप काम करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो ने आपकी काफी हेल्प की होगी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में इस जानकारी को समझने में। और अगर किसी को इस बारे में जानना है तो प्लीज आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आगे किस बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा आपका सवाल है, वो आप हमें लिख करके भेजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, काफी टाइम हो गया है, तो प्लीज थोड़ा और वेट करें क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं और हर एक सवाल पर वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। रिसर्च की जाती है, जानकारी निकाली जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, तो काफी सारी मेहनत होती है आपके एक सवाल का जवाब देने के लिए। इसीलिए धैर्य बनाकर रखिए और आगे भी ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।